दुबई के बारे में आज कौन नहीं जानता। दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लग्जरी होटल्स और खूब सारा सोना। दुबई के नाम सुनते ही आप सभी के जहन में ये चीजें जरूर आई होगी। दुबई आज के समय में सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस में से एक है। दुबई इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है जिसके चलते दुबई ने अपने फ्यूचर का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रखा है, जिसे उन्होंने विजन 2040 का नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है, क्या दुबई सच में ऐसा कर पाएगा? क्या दुबई हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या दुबई के पास सच में इतना पैसा है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। साल 1822 में दुबई को एक फिशिंग विलेज के नाम से जाना जाता था। उस समय यहाँ तकरीबन 800 लोग ही रहा करते थे। लेकिन 10 साल बाद दुबई को अबू धाबी से आजाद करा लिया गया। उबैन बिन सैद और मकतम बिन बुट्टी, यही वो दो शख्स थे जिन्होंने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दुबई को आजाद कराया था। 1833 के बाद उबैन बिन सैद और मकतम बिन बुट्टी ने दुबई पर राज किया। लेकिन 3 साल बाद दुर्भाग्यवश उबैन बिन सैद की डेथ हो गई, जिसके बाद मकतम बिन सैद बुट्टी दुबई के नए शासक बने। तब से लेकर आज तक यही फैमिली दुबई पर राज कर रही है। दुबई अबू धाबी से आजाद तो हुआ, लेकिन उसकी हालत बेहद बदतर थी। दुबई के शासक जानते थे कि केवल फिशिंग के जरिए गुजारा करना संभव नहीं है। 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में दुबई ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए, जिसके चलते 1901 में दुबई ने अपना पहला सी पोर्ट बनाया जो बिल्कुल फ्री था। बेहतरीन टैक्स पॉलिसीज के चलते दुबई का पोर्ट अरबियन गल्फ और एशियंस को रास आने लगा, जिसका प्रभाव ये पड़ा साल 1906 तक आते आते इस पोर्ट से तकरीबन 7000 टन से भी ज्यादा का कार्गो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। टैक्स पॉलिसीज फॉरेनर को अट्रैक्ट तो कर रही थी, लेकिन इससे दुबई को कोई भी इनकम नहीं हो रही थी। 1929 में जब द ग्रेट डिप्रेशन नाम से दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो दुबई की हालत पहले से भी बदतर हो गई। हजारों लोग दुबई छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने लगे। साल 1958 ये वो समय था जब दुबई के पड़ोसी देश अबू धाबी में ऑयल के बेहद बड़े रिजर्व खोजे गए और 1966 में दुबई में भी ऑयल रिजर्व खोजे गए। ये ऑयल रिजर्व अबू धाबी जितना तो नहीं था, लेकिन दुबई की किस्मत बदलने के लिए काफी था। टन्स ऑफ ऑयल का एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ और बिलियंस डॉलर रेवेन्यू जनरेट होने लगे। अब दुबई की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही थी। साल 1971 एमिरेट्स के लिए सुनहरा साल था। इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद की हो। 2 दिसंबर 1971 को अबू धाबी, दुबई, शरिया, अल क्वेन, फरजायरा और अजमान ने मिलकर रहने का फैसला किया और एक ट्रेजेडी साइन की। फिर आपस में मिलकर एक दूसरे को डेवलप करने का फैसला किया। उसके बाद से ही UAE वजूद में आया, जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कहते हैं। अबू धाबी को इस नए मुल्क का कैपिटल बनाया गया और शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नयान UAE के नए प्रेसिडेंट बने। इस संधि के बाद मानो सब बदल सा गया। शेख ने दुबई को बेहतरीन बनाने में खूब रिसर्च की और पानी की तरह पैसा बहाया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एमिरेट्स एयरलाइंस और अनरियलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी पैसा खर्च किया। 1990 ये वो समय था जब दुबई फल फूल रहा था। उस समय काफी बड़ी बड़ी कंपनीज शिफ्ट हो रही थी। दुबई एशिया, यूरोप और अरब कंट्रीज को मिलाने का एक स्पोर्ट बन गया था। शायद इसलिए दुबई क्लेम करता है उसकी 99% इनकम टूरिज्म से होती है, ना कि ऑयल से। लेकिन ये सच नहीं है। असल में दुबई को बनाने में सबसे बड़ी फंडिंग अबू धाबी ने की थी और अब अबू धाबी की 90% से भी ज्यादा की कमाई केवल ऑयल एक्सपोर्ट से होती है। तो ये कहना दरअसल गलत होगा कि दुबई एक ऑयल इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब बात करते हैं दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। देखने में हमें भले ही ऐसा लगता है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेना फायदेमंद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2014 के बाद से दुबई की प्रॉपर्टीज की वैल्यू लगातार गिर रही है। अगर आप 2012 में दुबई में कोई प्रॉपर्टीज परचेज करते
और 2022 में बेचने की कोशिश करते तो आपको तकरीबन 60% का नुकसान होता। दुबई में प्रॉपर्टी की एक्चुअल डिमांड थी, उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज बनाई गई, जिसके कारण काफ़ी सारी बिल्डिंग्स केवल नाम के लिए ही रह गई हैं। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है मेड इन वन साइट। यह प्रोजेक्ट अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक था, लेकिन 8 साल के बाद भी यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद करा दिया गया। और हैरान करने वाली बात तो यह है, जो ग्रुप इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था वह बैंकक्रप्ट हो चुका है। शायद इसलिए यहाँ की रियल एस्टेट वैल्यू में गिरावट आ रही है। दुबई में इनकम टैक्स 0 है, ये तो हम सब जानते हैं। दुनिया के हर देश में इनकम टैक्स लागू किया जाता है, चाहे कितना भी अमीर कंट्री क्यों ना हो, क्योंकि इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू होता है वह सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता। यहाँ आप जितना कमाते हो वह सब आपका होता है। यह पॉलिसी फॉरेनर और इन्वेस्टर के लिए अच्छी है, लेकिन शायद दुबई के लिए नहीं, क्योंकि दुबई का 95% रेवेन्यू टूरिज्म से होता है। इसलिए दुबई का अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए टैक्स सिस्टम में बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।